हाय। क्या आप एक हाउसवाइफ हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि घर में अपने फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करें? एक जो हाउसवाइफ होती है ना, वो घर में सबसे पहले उठती है और रात को सबसे लेट सोती है। सुबह उठते ही काम शुरू हो जाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट बनाना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद घर की साफ़ सफाई, डस्टिंग, कपड़े, एंड देन फिर थोड़ा बहुत टाइम मिला तो खुद ब्रेकफास्ट कर लेना और फिर अगेन लंच की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। अब ये सब जो काम है ये एक हाउसवाइफ करती है, लेकिन आज का समय बदल चुका है। आज हमें सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं। जैसे हमारे पास वॉशिंग मशीन है आज कपड़े धोने के लिए, अगर हमें सब्जियां काटनी है तो हमारे पास चॉपर है, अगर हमें घर पे और कुछ काम करना है तो उसके लिए हमारे पास मेड्स हैं, अगर हमें कुछ ग्राइंड करना है तो हमारे पास मिक्सर है। तो ये सभी काम हमारे लिए आसान हो चुके हैं और हमारे पास बहुत सारा फ्री टाइम भी हमें मिलता है। तो अब इस फ्री टाइम का क्या करें? आप सोच रहे होंगे कि आपके पास तो फ्री टाइम है ही नहीं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारा फ्री टाइम होता है जो कि हम इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, जैसे टीवी देखना या फिर पड़ोसियों के साथ गप्पे मारना, इधर उधर की बातें करना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आप इस फ्री टाइम को एक अच्छे वे में कुछ नई चीज़ें सीखकर आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकती हैं? तो क्या आप एक ऐसी हाउसवाइफ हैं जो चाहती हैं कि हाँ, मेरे पास फ्री टाइम है और मैं कुछ उस फ्री टाइम को कुछ ऐसे यूटिलाइज करूं जिससे मेरी खुद की ग्रोथ हो और साथ में मेरी फैमिली की भी ग्रोथ हो? तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है नेहा आनंद और पिछले 7 सालों से मैंने हज़ारों हाउसवाइफ्स को घर से एक्स्ट्रा इनकम करने में मदद की है और आज मैं आपके सामने लाई हूँ ऐसी 8 पावरफुल टिप्स हाउसवाइफ्स के लिए जो कि उनकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सो टिप नंबर 1, रीड बुक्स। आप बुक्स लेकर आइए, अच्छी अच्छी ऑथर्स की बुक लेकर आइए और उनको पढ़ना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कि जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, और इससे क्या होगा, इससे आपकी नॉलेज गेन होगी, और जब आपकी नॉलेज गेन होगी तो आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी जिससे आज नहीं, आपको ज़िंदगी भर के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। सो इसलिए स्टार्ट रीडिंग। टिप नंबर 2, मेक फ्रेंड्स ऑनलाइन। आप ऑनलाइन कम्युनिटीज़ ज्वाइन करिए, ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाइए। अब आजकल क्या हो चुका है, पहले हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, कहीं पार्क में मिल जाते थे, सुबह वॉक करते हुए मिल जाते थे, तो हम फ्रेंड्स बना लेते थे और हमारा एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे अब कोरोना चल रहा है तो हम घर से तो बाहर निकलते नहीं हैं, हम किसी से मिल भी नहीं पाते हैं। पहले हम फ्रेंड्स फैमिली के घर चले जाते थे, आजकल हम फ्रेंड्स फैमिली से भी नहीं मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फ्रेंड्स फैमिली के साथ तो कनेक्टेड रहना ही है फ़ोन पर, ऑनलाइन, लेकिन आपको नए नए फ्रेंड्स बनाने हैं, वो भी ऑनलाइन बहुत सारे वुमेंस के ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, अच्छी अच्छी स्किल्स होती हैं जो आपको वहाँ से सीखने को मिलती हैं। डिफरेंट वुमेंस के साथ आप इंटरेक्ट कर सकती हैं, अलग अलग हाउसवाइफ्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकती हैं और अपने फ्रेंड्स बना सकती हैं। इससे क्या होगा, आप अपनी नॉलेज शेयर करेंगी एक दूसरे के साथ, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी और इससे आपका ग्रोथ होगा। टिप नंबर 3, लर्न न्यू ऑनलाइन स्किल्स। आपको कुछ ऑनलाइन स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। वो कौन सी ऑनलाइन स्किल सीखने की ज़रूरत है जिनकी डिमांड हो मार्केट में? अब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी ऑनलाइन स्किल्स की, पर क्या वो ज़रूरत है आपको सीखने की? नहीं, आपको वो सिर्फ ऑनलाइन स्किल सीखने की ज़रूरत है जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जिससे आपकी आगे फ्यूचर में ग्रोथ हो, जिसमें स्कोप हो। तो अगर आप ऑनलाइन स्किल सीखेंगी तो आप अपने लिए एक
सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकती हैं आगे जाके। तो अगर आप ऑनलाइन स्किल सीखना चाहती हैं तो मैंने पिन कमेंट में एक गूगल फॉर्म दिया है, आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, तो उससे आपको इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी फर्दर। सो अगले टिप पे चलते हैं। टिप नंबर 4, लर्न अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूज़िक जो होता है ना, वो हमें सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ही नहीं करता, लेकिन वो हमें अपने आप से कनेक्ट करता है। हम अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं, हमें जो अपना खुद का जो सेल्फ होता है, इनर सेल्फ, वो पता चलता है। कई बार हमें वो सारी बातें पता चल जाती है म्यूज़िक सुनने से या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने से, जो हमें वैसे नहीं पता चलती हैं, क्योंकि हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी होते हैं कि हमें ये सब चीज़ों को करने का टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप अपनी पसंद का कोई भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखेंगी, जैसे कि हारमोनियम हो सकता है, वो तानपुरा हो सकता है, या फिर कोई और तबला वगैरह भी हो सकता है, अगर आप वो सीखेंगी तो उससे क्या होगा कि आपको एक ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी, अंदर से एक खुशी मिलेगी। उसके अलावा आप डांस भी सीख सकती हैं अगर आप चाहे तो इसलिए म्यूज़िक ज़रूर सीखिए। टिप नंबर 5, लर्न टू मैनेज योर टाइम। बीइंग अ हाउसवाइफ हमारे पास पूरा दिन काम होता है, हम लोग सारा दिन काम में लगे रहते हैं, तो हमें लेकिन टाइम को अपने मैनेज करना आना चाहिए। आज हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आज हमारे पास वॉशिंग मशीन है, सब्जी काटने के लिए चॉपर है, हमारे पास घर में मेड्स लगी हुई हैं, बाकी अगर हमें कुछ ग्राइंड करना होता है तो हमारे पास मिक्सी है घर में। अब हमारे पास जो फ्री टाइम है, हम उसको कैसे मैनेज करें? तो टाइम स्लॉट्स में आपको अपना टाइम डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसे कि एक तरीके के काम आप एक बारी में कर लीजिए साथ। अगर आप घर के काम कर रहे हैं तो आप एक बार घर के काम ही ख़त्म कर लीजिए। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को पढ़ाने पर ही फोकस लगाइए। अगर आप खाना पका रहे हैं तो आप खाना पकाने पर ही फोकस लगाइए अपना सारा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मल्टीपल चीज़ें करने, एक साथ करने का जो टाइम है, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप सिंगल टाइम पर एक ही चीज़ पर जब आप फोकस करेंगे तो आपका टाइम सही तरीके से यूज़ होगा। तो आपको ये चीज़ मैनेज करनी ज़रूर आनी चाहिए। सो टाइम को मैनेज करना सीखिए। टिप नंबर 6, मेक योर किड्स इंडिपेंडेंट। मतलब कि जो आपके बच्चे हैं उनको आप बचपन से ही छोटे छोटे काम करने की आदतें डालिए। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है ऐसा होता है कि ये लड़का है तो इसको किचन के काम नहीं करवाने हैं, ये लड़की है तो यही किचन के काम करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लड़का और लड़की आजकल के टाइम में सब बराबर हैं। अगर लड़का है तो भी आप उससे छोटे छोटे किचन के काम करवा सकते हैं, जैसे चाय बनाना। बचपन में ही आप उसे सिखा दीजिए, चाय बनाकर पिलाए वो मम्मी को, पापा को अपने। उसको किचन को साफ़ करना सिखाइए छोटा छोटा। अगर कुछ चीज़ गिर गई है किचन में तो उसे साफ़ करना आना चाहिए, गैस जलानी आनी चाहिए उसको, सैंडविच, ये छोटी छोटी चीज़ें उसको आनी चाहिए, ब्रेड सेकना आना चाहिए। तो अगर वो ये सारी चीज़ें बचपन में ही सीख लेगा तो उसे बाद में बड़े होकर दिक्कत नहीं होगी। फिर अगर आपका बच्चा 10 से 12 साल का है, लड़का हो या लड़की कोई भी हो, आप उसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए मार्केट में आप छोटा मोटा सामान लेने के लिए भेज सकते हैं। कुछ अगर आपको ग्रॉसरी मंगवानी है छोटी मोटी, जैसे कोई दाल ख़त्म हो गई है घर में, या फिर ब्रेड लेकर आनी है या दूध लेकर आना है, तो आप उसे भेज सकते हैं। अगर आसपास दुकान है तो हाँ, ज़्यादा दूर नहीं भेजेंगे, बट हाँ आसपास आप भेज सकते हैं। फिर आप उनको ये सिखा सकते हैं कि आपको घर में डस्टिंग कैसे करनी है, अपना बेड कैसे बनाना है, अगर डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल कैसे सेट करनी है। ये छोटी छोटी आदतें ना हमें बचपन से ही डालनी चाहिए अपने बच्चों को। सो अपने बच्चों को खुद इंडिपेंडेंट बनाइए। ये हमारा खुद का काम है, अपने बच्चों को आत्मनिर्भर करना। टिप नंबर 7, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योरसेल्फ। अब हम लोग दिन में तो पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, रात में भी हम लोगों का काम नहीं ख़त्म होता है, लेकिन हमें कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर हम घर के भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, घर की, बच्चों की, हस्बैंड की, बाहर का भी कुछ भी काम होता है उसकी भी।
तो इसलिए अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली। फिज़िकली फिट रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम एक्टिव रह सकें पूरा दिन, जब घर के काम करें तो हम थक ना जाएं। मेंटली इसलिए हमें स्ट्रांग रहना ज़रूरी है ताकि हम कोई भी काम जो भी हमारा मेंटली रिक्वायरमेंट है, जिसकी जैसे बच्चों को पढ़ाना हो गया या फिर कोई और काम है, उसके लिए हमें दिक्कत ना हो। एंड इमोशनली स्ट्रांग होना ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप खुद इमोशनली स्ट्रांग होंगे तो आप अपने बच्चों को भी इमोशनली स्ट्रांग बना पाएंगे, अपनी फैमिली को भी एक स्ट्रांग बॉन्डिंग, एक जो स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है ना फैमिली में, वो एक हाउसवाइफ, एक लेडी, एक फीमेल ही बनाती है। तो आपको अपने आप को फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग रखना ज़रूरी है। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं और बहुत सारी अलग अलग तरीके की मेंटल एक्सरसाइजेज होती है और फिज़िकल एक्सरसाइजेज होती है, वो भी आप कर सकते हैं। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपनी फैमिली को स्ट्रांग बनाइए। टिप नंबर 8, बी अ स्ट्रांग पिलर। आपको अपने घर का, अपने हस्बैंड का, अपनी फैमिली का एक स्ट्रांग पिलर बनना होगा। उससे क्या मतलब है कि आपको अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना होगा, घर के खर्चे में उनके साथ हाथ बटाना होगा, उनके साथ फैमिली की अर्निंग में एक आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा। वो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, आजकल का जो टाइम है ना, वो ये नहीं है कि हम सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के रह जाएं। आज लेडीज़ जॉब पर भी जा रही हैं, बिजनेस वुमेन भी हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने हस्बैंड्स के साथ उनके खर्चे में हाथ बटाएं। अगर हमसे जो भी हो सके, हम घर से ही अगर कुछ काम कर सकते हैं और अगर हमें कोई ऑप्शन मिलता है तो हमें वो ज़रूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज हम एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं रह सकते। एंड मेरे हिसाब से हर फीमेल को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। आज कोरोना आया है, कल कोई और बड़ा वायरस भी आ सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। क्या हम एक फैमिली मेम्बर पर डिपेंड हो सकते हैं? और भगवान ना करे कभी ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन हमें अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी मेरी तरह ही सोचती हैं और चाहती हैं कि आप भी अपने हस्बैंड का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बने और फैमिली का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने, तो लिंक है एक डिस्क्रिप्शन में, उसमें एक गूगल फॉर्म है, आप उसको क्लिक करिए एंड वो फॉर्म भर दीजिए एंड मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करूँगी अगर आप ये करना चाहती हैं तो। सो बी अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ योर हस्बैंड, बी अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ योर फैमिली, स्टे ब्लेस्ड। तो ये थे 8 पावरफुल टिप्स हाउसवाइफ्स के लिए जो घर में खाली नहीं बैठना चाहती हैं और अपने फ्री टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहती हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टिप नंबर 1, स्टार्ट रीडिंग। टिप नंबर 2, मेक फ्रेंड्स ऑनलाइन। टिप नंबर 3, लर्न न्यू ऑनलाइन स्किल्स। टिप नंबर 4, लर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। Tip number 5, learn to manage your time. Tip number 6, make your kids independent. Tip number 7, spend quality time with yourself. Tip number 8, be a strong pillar. Be a strong pillar of your family, of your husband. So, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड हाँ, नोटिफिकेशंस बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।